चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस के बीच घमासान तेज होता दिख रहा है। सचिन पायलट ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विरोध की आवाज उठाई है। सचिन पायलट ने ऐलान किया कि 11 अप्रैल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठेंगे। मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। हमारे विरोधी इस भ्रम को फैलाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है। 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा। ये ऐलान एक दिन के अनशन का है या गहलोत की नई टेंशन का है? क्योंकि जिस वक्त नई नई घोषणाओं के साथ सीएम विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक उसी दौर में सचिन पायलट नए हमलों के साथ मैदान में उतर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आर पार की राजनीतिक जंग का ऐलान कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने मुखर होकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश की है, वो दिखाता है कि चुनावी साल में सचिन पायलट ने एक बार फिर से कमर कस ली है और तैयार हो चुके हैं आर पार की राजनीतिक जंग लड़ने के लिए। और ये हमले भी कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, सीधे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी सरकार से सवाल हैं। इशारों में अशोक गहलोत पर करारा प्रहार है। पायलट साल भर से ही पुरानी चिट्ठी का हवाला दे रहे हैं, सरकार पर अनदेखी का खुला आरोप लगा रहे हैं। आज से लगभग सवा साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, वो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है। मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बने अब लगभग 3.5 साल हो गए। उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। पायलट की दलील है कि पिछले चुनावी वादों को पूरा किया नहीं गया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई ठोस एक्शन लिया नहीं गया। ये बात विधानसभा चुनावों में भारी पड़ सकती है। विरोधियों की ओर से मिलीभगत की बात उठ सकती है। हमारे विरोधी इस भ्रम को फैलाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में भी जब हमने 22,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था, उस समय कांग्रेस सरकार ने भी एक माथुर आयोग का गठन किया था। लेकिन न्यायालय ने कहा कि जो गठन हुआ है आयोग का, वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, उसमें कोई लीगल कमियां रह गई थी और उसको खारिज कर दिया। तो ये भ्रम भी फैलाया जा सकता है विरोधियों के माध्यम से। हमारे विरोधी बोल सकते हैं कि भाई ये तो मिलीभगत यहाँ पर हो रही है। और शिकायत की इसी फहरिस्त के साथ सचिन मैदान में उतरने को तैयार है। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती पर अनशन का ऐलान है। 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फुले जी की जयंती है। इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा। गहलोत और पायलट के बीच लड़ाई नई नहीं है। पायलट की बगावत के बाद से इसमें तलखी और बढ़ी है, लेकिन हाल में पायलट ने फिर से गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले दिनों पेपर लीक मामले में पायलट ने सरकार पर सवाल उठाया, वीरांगनाओं पर पुलिस की कार्रवाई को शहीदों का अपमान बताया। सचिन पायलट जी ने जिन लेटर्स का हवाला दिया है, वो लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखे, इसमें कोई दो राय नहीं। जो लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखे, उन लेटर्स का जवाब मुख्यमंत्री जी को उन्हें देना है। और उन्होंने कहा कि मैंने इस डेट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पत्र लिखे, उनका जवाब मुझे नहीं मिला। भ्रष्टाचार कांग्रेस का मुद्दा है कि जीरो टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। और अब भ्रष्टाचार का जिक्र कर पायलट ने सबसे बड़ा दांव चल दिया है। पायलट के इस दांव ने बीजेपी को हमले का मौका दे दिया है। राजस्थान के अंदर किस तरह से कुर्सी का खेल रचा जा रहा था, सत्ता का खेल रचा जा रहा था, और उस सत्ता के खेल में जिस जनता ने उन्हें सत्ता पे बिठाया, उस जनता को पूरी तरह से उसका तिरस्कार करा जा रहा था। आपस में ही जो इनकी स्थिति है वो भी नहीं होती। राजस्थान की जनता ठगी गई, कभी भाषणों से, कभी जन घोषणा पत्र से।
और ये जो अंतरकलह है, ये दो व्यक्तियों की कुर्सी की लड़ाई ने, किस्सा कुर्सी का ने जिस तरीके से फिक्र है कि इस राजनीतिक अस्थिरता के कारण, इस विग्रह के कारण राजस्थान की गवर्नेंस पर इसका असर पड़ा। राजस्थान का किसान हैरान है, महिलाएं परेशान। इस पाप से कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं बच सकता कि जिन्होंने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की गवर्नेंस को कमजोर किया। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस गहलोत और पायलट के बीच दूरी कम करने की कोशिश कर रही है। दोनों के साथ रहने पर ही प्रदेश में जीत की बात कह रही है। आप इकट्ठे हो जाओ, हम बच जाएंगे। आप लोग अच्छे रहो, साथ रहो, हम लोग बच जाएंगे। हम जहां पर कुछ नहीं कर पाए हैं बहुत दिन से, वहां पर भी एक संदेश जाएगा कि जहां हमारे किले हैं वो हमारे किले मजबूत हैं। हमारे किले मजबूत अगर राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, तो कहीं ना कहीं तो उत्तर प्रदेश में भी उसका असर पड़ेगा। लेकिन सचिन पायलट अब जिस तरह से तेवर दिखा रहे हैं, वो चुनावी राज्य में कांग्रेस की चुनौती बढ़ा रहे हैं। देवंकुर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।